3 साल 28 दिन में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा विशाल जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक सागर बहुत शांत था और समुद्री तूफान आने की दूर दूर तक कोई आशंका नहीं थी। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर की शुरुआत देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के कर्मचारियों को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी बड़ी गलतियां की गई है जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। तो दोस्तों, मैं विक्रम राज पुरोहित स्वागत करता हूं आपका अपने साइंस टीवी चैनल में। मित्रों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में विख्यात होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, यह गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 जहाज ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और यह गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्ले एंड वॉल्व को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा जहाज मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और लगभग 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फैज अभी बाकी था टाइटैनिक बनाने वालों का। टाइटैनिक पर भरोसा तब पूरा हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में अनेकों अखबार में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बनकर तैयार हो गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 निश्चित किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में धड़ाधड़ सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकन की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हाल में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वह न्यूयॉर्क टाइम्स से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और उस पार्ट का टाइटैनिक के सफर के शुरुआत में ही उल्लंघन किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के लिए स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। यह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बड़ा जहाज, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कमी की वजह से बेहद जरूरी वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद यह नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के स्टाफ की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने पद्धति का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का स्टाफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की सेवा में लगा हुआ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी।
टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की खबर दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, और वह चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वह इस बात को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बाहरी जहाज आराम से तोड़ देते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। इस बात की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान न पहुंचाएं, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद ऐसा ही होता अगर हटाने की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी थी वह स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के 5 से 7 रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए। और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5 टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक खबर ने पूरे स्टाफ और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रुक्स को भी। अब टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी यह नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की और उनमें सवार लोगों की कि 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कभी न डूबने वाली। जहाज के शब्दों की लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट सिर्फ 20 ही रखी गई। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन गिनी चुनी बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट उस समुंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के माहौल में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्राथमिकता दी गई थी। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको कश्तियों में पहले बिठाया गया था। अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो अनेक लोग अपनी जान बचा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थीं और अगले ही पल में जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन तब भी जहाज पूरे तरीके से नहीं टूटा। पानी के अंदर लटका हुआ टाइटैनिक का हिस्सा ऊपरी हिस्से को छोटी सी तोंद से अंदर की ओर खींच रहा था, और इस तरह टाइटैनिक को समंदर के अंदर पूरा डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। अगर जहाज टूटते ही पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाता तो शायद टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से पर लटक रहे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए 1-2 घंटे ज्यादा मिल पाते। तब तक कोई न कोई जहाज वहां जरूर पहुंच जाता। खैर, कुदरत किसी के हिसाब से नहीं चलती, और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के स्टाफ से जान पहचान थी
उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा हुआ था, और वह आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। इस दुखद घटना ने हमें सिखाया कि तकनीकी उत्कृष्टता के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। टाइटैनिक की कहानी एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े सपने भी बिखर सकते हैं। उम्मीद है साइंस टीवी कि यह वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, और अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।